दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है ना, इसमें हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर ना हमें साइन का यूज करना है। अब आप सोचेंगे कौन से साइन, तो देखिएगा यहाँ पर ऐसा वाला साइन, ऐसा वाला साइन और ये ऐसा वाला साइन। अब इनका नाम क्या है, आपको पहली बात तो ये समझना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये जो साइन होता है ना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये वाला जो साइन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों, देखो इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन का साइन। ये कैसा साइन है, ये आपका ग्रेटर देन का साइन है। यानी जब कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है 4, तो बताना दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। आप बोलेंगे 6 बड़ा है, ठीक है, ये नंबर बड़ा है ना। तो ये मतलब इसको दिखाने के लिए ये बड़ा है, तो हम कौन से साइन का यूज करते हैं, ये वाले साइन का यूज करते हैं, यानी ग्रेटर देन का, ठीक है। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 इज ग्रेटर देन 4, ऐसे करके हम लिख देंगे। ओके, अब ये तो हमारा पहला साइन है। दूसरा साइन कैसा होता है, तो दूसरा साइन हमारा ऐसा होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, लेस देन का नाम देते हैं। यानी मान लीजिए कोई नंबर किसी नंबर से छोटा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया है 5, तो बताना जरा कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो 2 छोटा है और 5 बड़ा है। 2 छोटा है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 2 इज लेस देन 5, यानी 2 5 से छोटा है, ठीक है। समझ आ रहा है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 5 बड़ा है 2 से, 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे साइन है ना, मतलब इसका मुंह जिसकी तरफ खुला रहेगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो देखो इसका मुंह किधर की तरफ खुला है, 6 की तरफ, यानी कि 6 बड़ा है। इसका मुंह देखो किसकी तरफ खुला है, 5 की तरफ, यानी कि 5 नंबर बड़ा है। अब देखो यहाँ पे एक और हमारा सिंबल होता है, वो कैसा होता है, ऐसा इक्वल टू का। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल का साइन कहते हैं। ये हमारा इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब दोनों नंबर्स क्या हो, बड़ा बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, इधर भी क्या है 3, दोनों के दोनों 3 है, तो इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से साइन का यूज करेंगे, इसका, कि 3 विच इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इक्वल है किसके, 3 के, ठीक है। ये दोनों नंबर बराबर है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये वाले सिंबल का यूज करेंगे। तो 3 हमारे पास साइन होते हैं, कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का, ठीक है। समझ आ गया। तो यही साइन का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो। अब देखो आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए आपको सीधा सा ना नंबर लाइन बना लेना है। क्या कर लेना है प्यारे दोस्तों, नंबर लाइन बना लो। ये लो भैया, नंबर लाइन हमने बना लिया, ठीक है। लो हमने ये नंबर लाइन, हाँ नंबर लाइन मैंने बना लिया। यहाँ पर बीच में आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 के पीछे जाओगे तो सारे निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। यानी कि देखो 0 से छोटे नंबर्स क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं, और 0 के बड़े नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे प्लस वाले होते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से। और इसके पीछे जाओगे तो आपको सारे निगेटिव नंबर्स, ये माइनस वाले नंबर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। यानी अगर आपसे ना 0 से कोई छोटा नंबर पूछे तो आप पीछे की तरफ जाना, यानी वो माइनस में जाएगा, और 0 से बड़ा नंबर यानी कि वो आगे की तरफ जाएगा। यानी आगे वाले 0 के आगे जो भी नंबर्स है वो सभी बड़े होंगे, और 0 के पीछे वाले नंबर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये नंबर लाइन को देखते जाओ, और अब ये आपका क्वेश्चन जो है ये गलत नहीं होने वाला, पूरा सही होगा, ठीक है। बस ये नंबर लाइन को देखते जाना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -4 एंड +5। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ना, सवाल ये उठता है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। सोचिए सोचिए अच्छे से। तो ये देखो -4, ये तो माइनस में है ना, माइनस मतलब 0 के इस साइड आएगा, और +5 यानी 0 के उधर जाएगा। तो 0 के उधर के सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना। देखो +5 कहाँ पर आएगा, 0 के उस साइड आएगा, और -4 0 के पीछे साइड आएगा, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो आप कौन से साइन का यूज करोगे, लेस देन वाला। क्या लिखोगे, -4 इज लेस देन +5, यानी कि -4 5 से छोटा है। तो ये वाले साइन का यहाँ पर उपयोग आप करेंगे, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल समझ गए ना अच्छे से। हाँ ऐसे ही समझते जाओ। ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ था ना, लो भैया हमने बॉक्स भी बना दिया, ठीक है, चलेगा। बॉक्स दिख रहा है ना वैसे। फिर आगे देखो, यहाँ पे क्या है, 8 और -10। तो देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस वाला 0 के आगे आएगा, माइनस वाला 0 के पीछे जाएगा। यानी सामने से दिख रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 इज ग्रेटर देन -10। 8 बड़ा होगा ना। क्यों 8 बड़ा होगा, क्योंकि वो प्लस में है, ठीक है। प्लस वाले नंबर्स बड़े होते हैं, माइनस वाले छोटे होते हैं, 1000 बार बता चुकी हूँ मैं। यहाँ पे देखो
+9 दोनों के दोनों सेम टू सेम है, ये भी +9 वो भी +9, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है। और जब भी इक्वल रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, कुछ ऐसा। तो ये हो गया इसका आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। अब इधर देखो -6 और 0। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि 0 बढ़ा के -6 बढ़ा, 0 बढ़ा के -6 बढ़ा। देखो भैया यहाँ पे देखते जाना, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको मतलब पीछे पीछे जाने से क्या होता है, हम घटता जाता है यानी कम, और आगे जाने से बढ़ता जाता है यानी ज्यादा। ठीक है, तो देखो 0 कहाँ पर आता है, पहले आप ध्यान से देखो, 0 इधर आता है, और वो जो -6 है कहाँ पर आएगा, वो कहीं इधर पर आएगा, है ना। तो पीछे कौन है, पीछे कौन है, लेफ्ट साइड पे कौन है, 6 है ना, 6 पहले आएगा, बाद में 0 आएगा। यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि 0 बड़ा है और -6 क्या है, छोटा है ना। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 0, और -6 क्या है, छोटा। तो आप क्या लिखोगे, -6 इज लेस देन 0। समझे। देखो इसका मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 0 की तरफ खुला हुआ है, यानी कि 0 बड़ा है, -6 छोटा है। समझे। तो ऐसे करके नंबर लाइन से आप करोगे, आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, अगला देख लो 7 और 4, ये दोनों के दोनों प्लस में, ये तो सामने से ही दिख रहा है। पहले देखो 4 आएगा, उसके बाद से मतलब पहले 4 आएगा, फिर उसके आगे जाओगे तब जाके आपको 7 मिलेगा, है ना। 7 तो इसके आगे आएगा, यानी आगे 7 है, बाद में 4 है, यानी कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है ना। मान लो आपके पास 7 बिस्किट है, किसी के पास 4 बिस्किट है, तो किसके पास ज्यादा बिस्किट है, 7, मतलब आपके पास 7, क्योंकि आपके पास 7 है ना, उसके पास तो बेचारे के पास 4 ही बिस्किट है, तो 7 वाला ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए 7 नंबर बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा। तो क्या लिखेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 4। 7 क्या है, 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल का यूज करोगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो यहाँ पर क्या है, 3 एंड 0। तो +3 है, ये -3 नहीं है, ध्यान रखो, वो माइनस था, ये प्लस है। ठीक है, तो अब कौन सा नंबर बड़ा होगा, सवाल ये उठता है। तो देखो पहले यहाँ पर 0 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, तो 3 देखो 0 के आगे आ रहा है, यानी कि 3 बड़ा है, क्योंकि 0 के आगे जाएंगे तब हमें 3 मिलेगा ना, इसलिए 3 बड़ा है एंड 0 छोटा है। तो क्या लिखेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 0। फिर -7 और +7। लो भैया देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहली बात तो कि माइनस वाले नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं, प्लस वाले नंबर्स बड़े होते हैं। तो कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा, क्योंकि प्लस वाला 0 के पीछे आता है, और मतलब माइनस वाला 0 के पीछे जाता है और प्लस वाला 0 के आगे आता है, इसलिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये, और ये होगा छोटा। तो क्या लिखेंगे, -7 इज लेस देन +7। ठीक है, इधर देख लो आगे, -12 +5, फिर से वही माइनस प्लस वाला खेल, है ना। तो माइनस में चाहे कोई भी नंबर रहने दो, वो प्लस वाले से छोटा ही होगा, क्योंकि वो हमेशा 0 के पीछे आएगा। इसीलिए इसमें भी आप देख सकते हो -12 जो है वो छोटा है, ये बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, -12 इज लेस देन +5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, ये देखो, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। अब इन्होंने आपको यहाँ पे तो बना दिया है, मतलब कुछ बनाया नहीं है, आओ आओ बनाने दो, हम है ना, हम कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों, -2 एंड -8। अब हड़बड़ी में कई बच्चों को लगेगा अरे इधर 8 है इधर 2 है, तो मतलब 8 बड़ा होगा, ऐसे करके साइन लगा दो और चलो चलो बाहर चल, मतलब हो गया। लेकिन ऐसे करना बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, ये नंबर लाइन पे चेक करना है, जो नंबर पहले आए वो छोटा, जो उसके बाद आ रहे हैं वो बड़ा। ओके, ऐसे ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पे 0 से अगर आप पीछे जाओगे, यहाँ पे -1 आता है, -2 आता है, -3 आएगा, -4, -5, एक जगह ऐसा आएगा जहां पर हमें -8 मिलेगा। तो आप देख सकते हो -8 पहले आ रहा है, -2 ने इसके बाद आएगा। जब आप इसके आगे जाओगे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे आगे की तरफ, तब आपको यहाँ पर -2 मिलेगा। यानी -8 पहले आ रहा है, -2 बाद में आ रहा है। तो बताना जरा कौन सा नंबर बड़ा है, -8 के आगे जाओगे तब ये मिलेगा, यानी ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। समझ रहे हो, यानी कि -2 इज ग्रेटर देन -8, -2 क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्योंकि -8 पहले आ रहा है, -2 बाद में आ रहा है। समझे। देखो माइनस वाले केस, मतलब माइनस वाले के केस में जो सिचुएशन है ना वो अपोजिट हो जाती है। जैसे अगर ये प्लस प्लस होता, मान लो यहाँ पे माइनस ना हो, इधर 2 और 8 होता, हम सीधा सीधा बोलते हैं कि 2 बड़ा है, 2 छोटा है, 8 बड़ा है, ऐसे करके हम साइन लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको पता है पहले 2 आएगा फिर बाद में 8 आएगा, यानी कि 8 बड़ा है 2 छोटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस केस में बात थोड़ी उल्टी हो जाती है, जो आपको बड़ा दिख रहा है ना वो छोटा रहेगा और जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा रहेगा माइनस वाले केस में। बस इतना बात ध्यान रखना। ठीक, ये देख लो
फिर से वही -8 -1 और -2, तो कौन पहले आएगा? देखो पहले आएगा -2, उसके बाद यहाँ पे -8 आएगा, यानी कौन सा नंबर बड़ा है? तो यहाँ पे ये जो -1 दिख रहा है, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि -2 क्या है? -2 छोटा है और -1 बड़ा है, तो यहाँ पे साइन कैसे लगाओगे? -1 इज ग्रेटर देन -2, और यहाँ पर आप इस तरीके से ये बॉक्स में बना दोगे, ठीक है, समझ आया? चलो अब इधर देख लो, ये तो प्लस माइनस का खेल है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। -6 इज ग्रेटर देन +6 इज ग्रेटर देन -3। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों बराबर है ना, देखो -14 -14, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। लो यहाँ पे हमने ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था इसको कंप्लीट कर लिया है प्यारे दोस्तों। ऐसे ही आप सभी लोगों को इसे सॉल्व करना है, कर लोगे ना? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है ये होता है कंप्लीट। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू वाले साइन के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, आगे भी आपको ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो प्यारे दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपको बता दूं कि आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ना, वो पूरा मेरा पढ़ा करके खत्म हो चुका है, प्लस क्वेश्चन आंसर्स मैंने सब कुछ अपलोड कर दिए। तो आप हमारे जो हमारा अगला वाला चैनल है, देखो मैं उस चैनल का नाम बता देती हूँ, SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन, वो चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, एज वेल एज आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के भी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके पढ़ाई करो बहुत अच्छे से और अच्छे अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।